आज का मेरा टॉपिक है कल्याण प्राप्ति में खुद का निष्ठा ही कारण है। भगवान गीता में स्पष्ट बोल चुके हैं, उद्धरे दात्मानात्मानं नात्मानव वसादयत् आत्मैव आत्मानो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। खुद के द्वारा खुद को उद्धार करे, खुद का पतन ना करे, कारण खुद ही खुद का मित्र और खुद ही खुद का शत्रु। तात्पर्य यह है, खुद का उद्धार और पतन करने में मनुष्य खुद ही कारण होता है, अन्य कोई कारण नहीं होता है। भगवान मनुष्य शरीर देते हैं, माने आत्म कल्याण के लिए सभी सामग्री भी पूर्ण रूपे दिया है। इसीलिए आत्म कल्याण के लिए अन्य का कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु, संत और भगवान के प्रति मनुष्य खुद श्रद्धा विश्वास करे और उनको भी स्वीकार करे, उनका सम्मान करे, और उनका आज्ञा पालन करे, तब भी जाके वो लोग उद्धार करते हैं। जब मनुष्य उन लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे, तब वो लोग कैसे उद्धार करेंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। खुद शिष्य नहीं होंगे तो गुरु क्या कर पाएंगे? अन्य को ही खाने के लिए देंगे, लेकिन खुद को भी भूख लगना चाहिए। जब खुद को भूख नहीं है तो कोई भी जितना अच्छा खाना देने से भी वो किस काम में आएगा। वैसे ही खुद का निष्ठा नहीं है तो गुरु और संत महात्मा का उपदेश क्या काम में आएगा? गुरु, संत और भगवान सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं। पहले अनेक उच्च स्तर में संत, आचार्य और गुरु हो चुके हैं। भगवान भी अनेक अवतार धारण कर चुके हैं, लेकिन आज तक हमारा उद्धार नहीं हुआ। इससे प्रमाणित हो रहा है, हम उन सभी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हमारा उद्धार और पतन हम खुद ही कारण बनते हैं। खुद का उद्धार और पतन में जो अन्य को दोषी मानते हैं, उसका उद्धार कदापि संभव नहीं है। वास्तव में मनुष्य खुद ही खुद का गुरु। आत्मेनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः। इसीलिए खुद ही खुद को उपदेश देना उचित। अन्य लोगों का न्यून माने न देखकर खुद ही न्यूनता देखना चाहिए और उसको कैसे दूर करने के लिए खुद चेष्टा करें। खुद का ही गुरु हो जाए, खुद का ही नेता हो जाए एवं खुद का ही शासक हो जाए। कारण ये है, कल्याण वास्तव में गुरु के द्वारा नहीं कि भगवान के द्वारा नहीं होता, और अपनी भीतर असली निष्ठा जागृत हो जाए तो कल्याण होता है। अपनी निष्ठा नहीं है तो भगवान भी हमारा कल्याण नहीं कर पाएंगे। यदि भगवान कर दे तो आज तक हमारा कल्याण प्राप्ति में वंचित नहीं रहते। अनेक गुरु है, अनेक संत महात्मा भी है, भगवान भी सर्वदा और सर्वत्र विद्यमान, लेकिन हमारा निष्ठा नहीं है। कल्याण प्राप्ति गुरु के अधीन नहीं है, संत महात्मा का भी अधीन नहीं है, और भगवान का भी अधीन नहीं है। यह स्वयं का ही अधीन है। यदि हमारा इच्छा और निष्ठा के बिना सर्वशक्तिमान भगवान भी हमारा कल्याण नहीं कर पाते हैं, तब मनुष्य के पास कितना शक्ति है जो वो हमारा कल्याण कर देंगे? यदि हमारा कल्याण में निष्ठा नहीं, तब लाख लाख कोटि कोटि गुरु बनाने से भी कल्याण नहीं होगा। हृदय में असली निष्ठा जब होगा तो गुरु भी मिल जाएंगे, संत भी मिल जाएंगे और भगवान भी मिल जाएंगे, सद ग्रंथ और ज्ञान भी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो भगवान को ही पता है। फल पक्का हो जाने से मतलब वो फल जो पक्का होता है, तोता अपने आप आके चोंच मारेगा। वैसे ही हम असली शिष्य हो जाने से असली गुरु खुद हमारा पास आ जाएंगे। शिष्य के लिए जितना गुरु आवश्यक है, गुरु के लिए शिष्य उससे भी अधिक आवश्यक है। यदि हमारा असली निष्ठा है, तब कोई कपट गुरु मिल जाए तो
भगवान उससे मुक्त करवाए देंगे। कोई भी हमको रोक रोक नहीं माने रख पाएंगे। वो है एक नियम जो जिसका हृदय में खुद खुद के उद्धार के लिए निष्ठा है, वो कहाँ पे भी अटक नहीं जाएगा। असली जिज्ञासु को उत्तम सत्संग मिल जाएगा तो वो उसको तत्काल ग्रहण करेगा। आप यदि खुद का उद्धार चाहते हैं तो उससे कौन बाधाएं दे सकता है। आप सभी यदि उद्धार नहीं चाहते हैं तब कौन आपको उद्धार कर पाएगा। गुरु और संत जितना अच्छा होने से भी आप सभी का इच्छा बिना कोई आप सभी का उद्धार कर नहीं सकता। आप यदि आत्मोद्धार के लिए प्रस्तुत हो जाए आत्मोद्धार के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं तब केवल संत महात्मा नहीं, यह कि चोर और डाकुए भी आपको सहायता करेंगे। दुष्ट लोग आपको सेवा करेंगे, शेर सर्प आदि भी आपको सेवा करेंगे। केवल इतना ही नहीं, समग्र दुनिया आपका ही सेवा करेंगे। मैं बहुत बार देखी हूँ जो मन प्राण लगा के हृदय सहित भगवत परायण व्यक्ति को यदि कोई दुख देता है, वही दुख भी उसका उन्नति के लिए सहायक होता है। दुख दिए दिए हुए लोग तो दुख देने के लिए भावना में कार्य करते हैं, लेकिन दुख पाए हुए लोग का मंगल होता है। केवल इतना ही नहीं, भगवान को नहीं मानता हुआ व्यक्ति का यदि आत्म कल्याण के लिए निष्ठा जागृत होता है तो उसका भी कल्याण होता है। धनी लोग घर का काम के लिए नौकर रखते हैं, ठाकुर जी को पूजा के लिए ब्राह्मण को नियोजित करते हैं, लेकिन भोजन करना और औषध सेवन करने के लिए कोई भी नौकर और ब्राह्मण को नियुक्त नहीं करते। भूख लगने पर खुद को ही भोजन करना पड़ता है, रोग होने पर खुद को ही औषध सेवन करना पड़ेगा। यदि खुद भोजन करे तो खुद का क्षुधा निवारण होता है, खुद औषध को सेवन करने में रोग चला जाता है, तो खुद का निष्ठा बिना कल्याण कैसे होगा। आप सभी तत्परता के साथ भगवान के पास संयुक्त होने से गुरु संत भगवान सभी आप सभी को सहायता करने के लिए प्रस्तुत है। मात्र खुद को ही खुद का कल्याण करना ही पड़ेगा, इसलिए गुरु हमारा कल्याण कर देंगे। यह केवल आत्म प्रतारण और कुछ नहीं। माँ जितना दयालु होते हुए भी आपको भूख नहीं होता भूख सॉरी भूख नहीं है तो वो कैसे खिलाएगा। वैसे ही आपका आत्म कल्याण के लिए उत्साह नहीं है तो भगवान परम दयालु होते हुए भी क्या करेंगे। वस्त्र हरण के समय में द्रौपदी भगवान को बुलाने से भगवान वस्त्र रूप धारण करके आविर्भूत हुए। मात्र चौखट हारने के बाद युधिष्ठिर भगवान को नहीं बुलाया, फिर भगवान आएंगे वह कैसे। युधिष्ठिर 13 बरस तक वन में दुख पाए थे। एक दिन कुंती माता भगवान को बोले, कन्हैया पांडव के प्रति तेरा कोई क्या दया नहीं है। भगवान बोले, मैं क्या करूं। युधिष्ठिर चौखट खेलने में राज्य धन संपत्ति आदि सब कुछ बाजी लगा दिया, लेकिन मुझे एक बार भी स्मरण नहीं किए। लास्ट में इसलिए खुद ही खुद का कर्म के लिए दायी है। भगवान परमात्मा को विश्वास और निष्ठा मन देने से वो सब कुछ हरण करते हैं, लेकिन खुद का इच्छा करने से भगवान भी आपको गले लगाएंगे। थैंक यू।